हेलो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पीछे वाले अपने लेक्चर में सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गिवन टू यू। आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड यू व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोगों ने इससे पहले वाले जो हमारी क्लास थी उसमें सारी डेफिनेशंस और टाइप ऑफ फंक्शंस हम लोगों ने डिफाइन किए हैं। So I have already defined you what is the greatest integer function. Here a greatest integer function is given to you from R to R, means real number to real number. So in this question if you see, we have a function fx equal to greatest integer function defined on fx equal to greatest integer function defined on f from R to R. पहली क्लास में भी हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपका फंक्शन कहाँ डिफाइन है ये जरूर देखना है हमें, वही मैटर करता है और उससे ही हमें पता चलेगा कि हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर सेट में 1 है या उस पर्टिकुलर सेट में ऑन टू है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक द इंजेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या शो करना है, दिस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द 1 कंडीशन और इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने कोई से दो एलिमेंट हम लोग लेंगे डोमेन से। लेफ्ट डोमेन क्या है आपका, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड वी विल टेक x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R एंड व्हाट इज R? R इज द डोमेन। यहां लिख लीजिएगा आप इसको, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। R मीन्स ये जो हमने रियल नंबर लिया है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये इस R से लिए है, हमने डोमेन से लिया है। और किस तरीके से लेंगे, सच दैट वी हैव टेकन हियर एज दैट fx1 इक्वल टू fx2 हो, एंड इफ द फंक्शन इज इंजेक्टिव देन आई हैव टू शो दैट if fx1 equal to fx2 then x1 must be equal to x2 for all x belongs to the domain, x1 x2 belongs to the domain, right। अब यहाँ पर आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम लोगों ने डिफाइन किया था, थोड़ा सा मैं और आपको देखूं, fx इक्वल टू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के 2.1, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल टू greatest integer function x is defined as an integer which is less than or equal to x। x से छोटा या उसके बराबर का जो भी इंटीजर आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू में आएगा। तो अगर 2.1 निकालें, 2.1 इज नॉट द इंटीजर हियर, हमें इंटीजर इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर क्या लेंगे, 2 लेंगे आप। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप 2.5 लें तो 2. इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब आप ओपन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें कि लेट आपने 2.1 लिया, आपने ये निकाला ग्रेटर fx इक्वल टू fx1 इक्वल टू लिया, आप यहाँ पे पहले x1 इक्वल टू आप लीजिएगा 2.1 एंड x2 मैंने लिया 2.5 और मैं ये चेक कर रहा हूं कि इमेजेस इक्वल हैं। fx1 निकाला मैंने, f2.1 निकाला, जब आप f2.1 निकालोगे, fx1 निकालोगे, f2.1 निकालोगे, कितना आएगा 2.1 which will be equal to 2 also। again we will find f of 2.1, पहले f2.1 निकाला वो भी 2 आया, f2.15 निकालोगे, ये भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भाई, 2.5 निकाला वो भी कितना आएगा, 2 आएगा। इमेजेस दोनों की इक्वल आ गई, सो f2.1 is equal to f2.5 but 2.1 is not equal to 2.5। यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया और उससे ये क्लियर कर दिया कि भाई दो एलिमेंट लिए मैंने 2.1 और 2.5 और उनकी इमेजेस निकाली तो इमेजेस तो दोनों की इक्वल हैं, 2 के इक्वल आ रही, बट 2.1 एलिमेंट 2.5 के इक्वल नहीं है। सो दैट इज यू कैन से इट एज fx1 is equal to fx2 implies that
x1 is not equal to x2 for all x1 x2 belongs to R domain. So f is not 1 1, f is not 1 1, f 1 1 नहीं है. फर्स्ट पार्ट शो हो गया. ऑन टू मीन सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे आप, और सर्जेक्टिविटी के लिए क्या लेंगे, यू विल टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन. सर्जेक्टिविटी, और सर्जेक्टिविटी के लिए यहां फिर आप देखिए, समझ लीजिएगा, ये आपका डोमेन है. डोमेन क्या है आर, और कोडोमेन भी क्या है आर. आर से आर तक फंक्शन डिफाइन है, और ये है हमारा फंक्शन एफ. यहाँ पर एक्स है, तो इसकी इमेज यहाँ पर क्या बन रही है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन रही है. यहाँ पे ये समझ लीजिएगा. यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, मैं डोमेन से कोई एक एलिमेंट लूंगा बाई. लेट बाई बिलोंग्स टू आर मीन्स डोमेन. डोमेन में से मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा, और डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ होनी चाहिए, एक्स में होनी चाहिए. अब आपने ये देखा कि जो इनकी इमेजेस है, यहाँ के जितने भी डोमेन है, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, उनकी अगर आप इमेज निकालें तो वो कहाँ जाएगी, आर में जाएगी. अब जब आर में जाएगी, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स में जाएगी. मॉड ऑफ एक्स में जाएगी तो जो इमेज आएगी आपकी, वो सारे इंटीजर्स आएंगे. यहाँ पर चेक करो भाई, यहाँ पर जो जैसे आपने 1.2 की इमेज निकाली, या वही एग्जांपल ले लो, 2.1 की इमेज निकाली, 2 आएगा. बताओ 2.5 की इमेज निकालोगे, वो भी कितनी आएगी, 2 आएगी. और भी आप जिसकी भी इमेज निकालेंगे वो सारे क्या आएंगे, वो सभी इंटीजर्स आएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है इसकी, जो रेंज है कोडोमेन में, जो रेंज है वो क्या आएंगी, रेंज आएगी, सारे इंटीजर्स आएंगे. वो क्या होंगे, सारे इंटीजर. यानी इसमें कोडोमेन में इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो क्या आएंगे, सारे इंटीजर्स आएंगे. अब ये सेट क्या है, सेट है रियल नंबर्स का. इसका मतलब इसमें नॉन इंटीजर वैल्यूज भी होंगी. अब नॉन इंटीजर वैल्यू की इमेज, प्री इमेज यहाँ पर होगी, किसी की भी नहीं होगी. मान लीजिएगा यहाँ से कोडोमेन से आपने आर से 1.5 लिया, ये 1.5 लिया. अब इस 1.5 की इमेज तो यहाँ है ही नहीं. इट मीन्स डोमेन में कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज 1.5 बने. भाई इसकी इमेज 1. यहाँ 1.5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो आएंगे जो इंटीजर हैं. तो 1.5 तो यहाँ आएगा नहीं. इसका मतलब नॉन इंटीजर कुछ वैल्यूज इस, जबकि ये कोडोमेन है क्या, कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अब रियल नंबर में तो सारी वैल्यूज आएंगी, वो चाहे 1.2 हो, 1.5 हो, √2 हो, √3 हो, वो सारी वैल्यूज आएंगी. बट उनकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं होगी. ये क्लियर हो रहा है भाई. प्री इमेज इनकी सभी एलिमेंट की, जिनकी भी आप यहाँ से इमेज निकालेंगे, fx इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स से जिनकी भी आप यहाँ से इमेज निकालोगे, वो सारे क्या आएंगे, यहाँ पर इंटीजर्स आएंगे. इसका मतलब रेंज क्या होगी, इंटीजर्स आएगी. रेंज इंटीजर है. कोडोमेन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो नॉन इंटीजर होंगे, उनकी तो प्री इमेज आर में कुछ होगी ही नहीं, डोमेन में कोई होगी नहीं. इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन. राइट, आप इसको लिख सकते हैं कि लेट बाई बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट. कैसा बाई लिया आपने, कि भाई fx इक्वल टू बाई आना चाहिए. बट क्या होगा, बट all integers in the codomain have their pre-images in the domain. But all integers, या आप ये लिख दो ना, all non-integers have no pre-image, but there are non-integers are in codomain R which have no pre-images in R. R means domain में. It means कोडोमेन में ऐसे नॉन इंटीजर एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी. और अगर ऐसा होगा तो आपका फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि इसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज कहाँ हो,
डोमेन में होनी चाहिए. Hence, so your function f is not on. Hence, the given function f is neither 1 1 and nor on 2. Again, we are coming to the next question number 4. And in question number 4, what is given? In question number 4, the function is given as f from R to R, and this function is defined as the modulus function of x. Modulus function. And what is the modulus function? Modulus function is, ये क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि mod of x is equal to negative of f x if x is less than 0, and it will be positive x if x is greater than 0. So here I have also defined this modulus function. Its value be equal to minus x if x is less than 0, and its value be equal to x if x is greater than or equal to 0. ये modulus function की definition है, हम लोगों ने already discuss कर चुके हैं, right? And this function is defined. What is the domain and range of this function? Defined as f from R to R. फिर वही रियल नंबर से रियल नंबर तक फंक्शन है आपका. एंड यू हैव अगेन शो दैट दिस फंक्शन नाइदर इज एन 1 1 फंक्शन नॉर अ ऑन टू फंक्शन. 1 1 फंक्शन के लिए फिर आप इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, और इंजेक्टिविटी के लिए कोई से दो एलिमेंट लेंगे आप. लेट x1 x2 कहाँ से लेंगे? R से. R मीन्स डोमेन. डोमेन से आई हैव टेकन हियर 2 एलिमेंट्स. और कैसे एलिमेंट दिए मैंने? सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2. मैंने ऐसे 2 एलिमेंट लिए जिनकी इमेजेस बराबर हैं. अब आप चेक कीजिए, अगर मॉड्यूलस फंक्शन है तो क्या इसके सभी एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी इमेज वहां पर हो? और अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल हो, इमेजेस डिफरेंट है तो एलिमेंट भी डिफरेंट हो. चेक करते हैं यहाँ पर. fx1 इक्वल टू fx2 ये आपने लिया, बट हियर यू सी आपने देखा कि इमेज निकाली. भाई ये है क्या आपका डोमेन क्या है? आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? आपका फंक्शन तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? हमारा फंक्शन रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक है. अब आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं. अब रियल नंबर है तो मैं यहाँ पे -1 भी ले सकता हूँ और 1 भी ले सकता हूँ. बताइए, मैं यहाँ पे -1 भी ले सकता हूँ, 1 भी, दोनों ही रियल नंबर है. तो मैंने यहाँ पर ली f-1 की इमेज निकाली. f-1 की इमेज निकालेंगे आप तो f-1 क्या आएगा? माइनस. यहाँ देखो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से छोटी है, तो ये क्या आएगा? माइनस ऑफ x, यानी माइनस ऑफ 1 दैट इक्वल टू +1. f(1) निकाला आपने. f(1) निकालोगे तो क्या आएगा भाई? f(1) निकालोगे तो +1. It means I have taken here 2 different elements, 1 and -1, but if I see that if I find their images, the images of both the elements are equal. f(-1) भी 1 हो गया और f(1) भी 1 हो गया. It means that is images are equal. f-1 equal to f1 equal to 1, but implies that 1 is not equal to -1. So fx1 equal to fx2 implies that x1 is not equal to x2 for all x1 x2 belongs to domain, and hence R is not 1 1. R हमारी 1 1 नहीं है. चेक कर सकते हैं आप. यहाँ से आपने यहाँ पे देखा, आपने ये आपका फंक्शन है f, R से लेकर के R तक. यहाँ आपने -1 लिया, 1 लिया, तो दोनों की इमेज क्या आ गई? इसकी भी यही आ रही है और इसकी भी इमेज यही है. तो आपका फंक्शन कैसा है? f इज नॉट 1 1. चलते हैं नेक्स्ट, सब्जेक्टिविटी. और सब्जेक्टिविटी में हम लोग चेक करेंगे कि भाई कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपके डोमेन में है या नहीं है. तो मैंने लिया यहाँ पर लेट, मैंने बाई लिया, बाई बिलोंग्स टू बी. बी इज हियर आर कोडोमेन. कोडोमेन से मैंने एक ऐसा एलिमेंट लूंगा सच दैट fx इक्वल टू बाई आना चाहिए. इट मीन्स बाई की, हर एक बाई की
for all by belongs to codomain there exists an x belongs to the domain such that fx equal to by के हर एक एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट बाई की प्रीमेज कहाँ होनी चाहिए, आपके डोमेन में होनी चाहिए। ये मुझे चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब आप ये चेक करिएगा कि आपका कोडोमेन क्या है। भाई कोडोमेन क्या है आपका, कोडोमेन है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है तो यहाँ पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, सभी तरह के नंबर्स होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप f-1 की भी इमेज निकालें तब भी 1 आई, f1 की भी इमेज निकालोगे तब भी 1 आएगी। इसका मतलब जितनी भी आप यहाँ से इस फंक्शन के द्वारा r से r में जाओगे तो जैसे ही आप ये वाला अप्लाई करोगे fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, इन सभी की इमेज कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। इट मीन्स तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी ऑल पॉजिटिव नंबर्स। रेंज क्या होगी भाई, रेंज सारे पॉजिटिव नंबर्स की हो जाएगी। बट आपका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव नंबर्स तो ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज कहीं होगी ही नहीं। भाई ये तो 1 गया 1, अगर मैं यहाँ पे -1 लूँ इसमें, फिर समझ लीजिए, मैं -1 लेता हूँ, भाई -1 भी तो रियल नंबर है, तो इसकी तो प्री इमेज यहाँ पर कोई बनेगी ही नहीं, कोई होगी यहाँ पर। तो इस तरह से नेगेटिव जो नंबर्स होंगे उनकी तो प्री इमेज होगी नहीं। सो बट आप यहाँ लिख सकते हैं, बट नॉन नेगेटिव, सॉरी, बट नेगेटिव इंटीजर्स, बट नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कहां से, बिलोंग्स टू आर, यानी कोडोमेन। कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर्स हैं हैव नो प्री इमेजेस, नो प्री इमेजेस इन आर। ये वाला आर कौन सा, डोमेन। डोमेन में नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं होगी। सो देयर इज नो बाई बिलोंग्स टू आर सच दैट fx इक्वल टू बाई। हेंस फॉर all by belongs to R codomain, there exists no x, no x belongs to R यानी डोमेन में, such that fx equal to बाई। तो ऐसे कोई भी बाई नहीं होगा जिसे fx equal to बाई हो, and therefore your function f is not want। तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल, कभी कभी क्या होता है, जनरली हम लोग अप्लाई कर रहे थे fx इक्वल टू बाई ले लिया एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ बाई एंड देन वी चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। चेक किया हमने कि बाई की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज x में है, वो चेक किया। बट सम ऑफ द क्वेश्चंस, सम ऑफ द फंक्शंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, तो कहीं आप कहेंगे कुछ लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जहां x की फिक्स वैल्यू बाई की टर्म में निकल सकती है, आप वहां निकाल दीजिएगा और फिर आप चेक कर लीजिएगा कि फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू द डोमेन सच दैट fx इक्वल टू बाई। आप वो लिख देंगे, दैट इज सफिशियंट। आप प्रूव कर देंगे कि बाई के हर एक एलिमेंट की, डोमेन के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ है, x में है। आप शो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बट इन सम ऑफ द केसेस when the function is given and you cannot find the value of x in terms of y, जहाँ आप x की वैल्यू y की टर्म में नहीं निकाल सके और वहां से आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, देन जस्ट टेक सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। आप वहां से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज अपने डोमेन से, कोडोमेन से 1-1 करना है या 1-2 करना है, आप वहां से कलेक्ट कीजिए और उनसे आप चेक करिए कि क्या हमारी 1-1 की कंडीशन इनसे सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, इनसे हमारी ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो 1-1 ऑन टू होगा, अदरवाइज नॉट। राइट, इज इट क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाउ अ सिग्नम फंक्शन इज गिवन टू यू एंड व्हाट इज द सिग्नम फंक्शन हियर? सिग्नम फंक्शन is given to you as fx equal to 1 if x is greater than 0 or 0
if x equal to 0 and minus 1 if x is less than 0, defined as f from R to R, right, as it is है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इंजेक्टिविटी चेक करेंगे हम लोग. देखो यहाँ पर जब हम लोग इंजेक्टिविटी चेक करेंगे वी विल टेक टू एलिमेंट्स x1 x2 मैंने लिए और कहाँ से लेंगे, इसके डोमेन से लेंगे और डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. इस तरीके से लिए fx1 इक्वल टू fx2. बट यहाँ पे आप देखिएगा, आप देखो ये फंक्शन है आपका, ये है डोमेन में क्या है x है, आप कोई भी एलिमेंट लेंगे. अब आप देखिए जब आप x से 0 की वैल्यू बड़ी ले रहे हैं, मैंने x इज ग्रेटर देन 0, सपोज करिए आपने x इज ग्रेटर देन 0 लिया या 2 लिया 5 लिया 10 लिया, सारी वैल्यूज कैसी हैं, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है भाई, सभी 0 से बड़ी है. पर 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए उसका जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है. इसका मतलब 2 भी 1 से रिलेटेड है, 5 भी 1 से रिलेटेड है, 10 1 1 हुआ क्या बताओ, 2 5 10 आर में है भाई, 2 5 10 आर में है कि नहीं, आर में है. बट 2 5 10 आर में तो है, बट मैंने ये देखा कि इस वाले जो डोमेन में इनकी इमेज बन रही है वो सेम बन रही है, तो सभी की इमेज सेम है. ऐसे ही अगर आप यहाँ लेस देन 0 के लिए लें, लेस देन 0 के लिए ले लो आप -2 -3 -5 -8 कुछ भी ले आप, सबकी इमेज क्या आएगी, -1 आएगी. तो ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन इज नॉट 1 1, कि हमारा फंक्शन 1 1 तो नहीं है. केवल लिख देना है आपको. मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सच दैट लेट आपने ले लिया यहाँ पर, लेट f2 निकाला आपने, f2 क्या आया, 1 आया. क्यों आया भाई, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0 है. आपने f5 निकाला, f5 निकाला वो भी क्या आएगा, वो भी 1 आया. क्यों आया, क्योंकि 5 भी 0 से बड़ा है. इमेजेस तो दोनों की इक्वल आ गई बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू. सो क्या मिला है आपको, fx1 इज इक्वल टू fx2 इक्वल टू 1 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2. ऐसा नहीं हुआ बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2. अगर ऐसा है भाई तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, f इज नॉट 1 सो f इज नॉट 1 1. आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नॉट इंजेक्टिव, राइट. सब्जेक्टिविटी चेक करो, सब्जेक्टिविटी के लिए चेक करेंगे आप, फिर वही आप यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे आप तो फिर आप एक दो सेट बनाइए. ये हमारा डोमेन, डोमेन क्या है, रियल नंबर्स. कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी भाई रियल नंबर्स है, ये भी आ रहा है, ये हमारा फंक्शन है. अब वो कह रहा है इसकी रेंज क्या है, रेंज है 1 0 -1. रेंज क्या है भाई, 1 0 -1. इसका मतलब 1 0 -1, यहाँ पे जो भी x है सबकी इमेज या तो यहाँ 1 बनेगी, यहाँ 0 पे बनेगी या -1 पे बनेगी, इसके अलावा तो कहीं बनेगी नहीं. बट यहाँ पे मत, ये सेट कोडोमेन है क्या आपका, कोडोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है. अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो इन नंबर्स के अलावा भी नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे इनके अलावा, 2 5 10 100 1000 जो कुछ भी है. कुछ नेगेटिव नंबर होंगे, -8 -10 -50 जो कुछ भी है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे. बट वो किसी की किसी की भी इमेज नहीं, प्री इमेज नहीं होगी, उनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी. सपोज करिए यहाँ पर आपने ले लिया यहाँ पे 5, अगर आपने 5 ले लिया तो 5 तो यहाँ किसी से कनेक्टेड होगा ही नहीं. बताइए भाई 5 किसी की इमेज होगी कि नहीं, किसी की इमेज नहीं होगी. क्यों, क्योंकि इमेज तो केवल कहाँ बन रही है, 1 पे 0 पे -1 पे, इसके अलावा तो कोई इमेज होगी नहीं. इसका मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ पर हमने, अगर मैं लेता हूं लेट बाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन में सच दैट fx इक्वल टू बाई, बट द नंबर्स एक्सेप्ट 1 0 -1, all the numbers except 1 0 -1 in the codomain R has no pre-image in the domain R, hence your function is not on to. लिख दें इस बात को बस, it is sufficient. तो आप यहां पर लिख देंगे बट ये आपने, ये होना चाहिए fx इक्वल टू बाई होना चाहिए, बट देयर
there are numbers except 1, 0, -1 in the domain. इस डोमेन में इन नंबर्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे which have no pre-image in R, डोमेन में जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी. अगर ऐसी नहीं होगी सो फॉर ऑल y belongs to R there exists x belongs to R such that fx is not equal to y. Not for all y belongs to, for some y belongs to R. For some y belongs to R means ये वाला R क्या है? कोडोमेन. It means there are some elements in codomain R which have no pre-image in the domain. Hence your function is not 1, 1. F is not 1, 1. F is not 1, 1 not on 2. Your function is not on 2. Okay. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? एंड इन क्वेश्चन नंबर 6 it is given that a function is given to you and it is defined as the given relation. And what is the function in question number 6? Let a equal to क्या है भाई? a है आपका 1 2 3 and b equal to क्या है? 4 5 6 है. और and your function f is 1 4 2 5 3 6, right? Okay, be a function from a to b so that f is 1 1. ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है. अगर आप इस फंक्शन को लेते हैं, your function f is from a to b and elements in a are 1 2 3 and elements of b are 4 5 and 6. 1 is related to 4, 2 is related to 5, 3 is related to 6, 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 and 7. Since each element of A has its image in B, different image in B, one has the image 4, 2 has image 5, f1 equal to 4, f2 equal to 5, f3 equal to 6, and no element in A which is not the pre-image of any element, right? So every element, different element in A have different image in B. यही डेफिनेशन है 1 1 की कि A के डिफरेंट एलिमेंट की इमेज B में सारी डिफरेंट होनी चाहिए. सो F is 1 1. लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज. तो आपका फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया. यही प्रूव करना था. ऑन टू अगर आपको प्रूव करना है तो ऑन टू तो ये फंक्शन है नहीं. 6 एलिमेंट 7 belongs to the codomain B which has no pre-image in A, so the function is not on to. अगर आप वैसे तो पूछा नहीं है, पूछा भी होता तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन हमारा 1 1 है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एंड इन क्वेश्चन नंबर 7 again a function is given to you and you have to justify your answer whether the function is 1 1 or on to. And here in first part, question number 7, and in first part it is given to you f from R to R defined by fx equal to 3 minus 4x. ये आपका फंक्शन है. और जब ये फंक्शन है आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है. और उसके लिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे इंजेक्टिविटी. एंड फॉर इंजेक्टिविटी के लिए क्या लेंगे भाई?
we will take any two elements x1 x2 belongs to R, R means domain। वही सेम लैंग्वेज रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपने आपके जो सेट है जहां हमारा फंक्शन डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं या नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पर x1 x2 बिलोंग्स टू R लिए सच दैट, और कैसे एलिमेंट लिए मैंने कि आपका fx1 इज इक्वल टू fx2, इस तरीके के एलिमेंट लिए। इफ fx1 इक्वल टू fx2, fx क्या है, ये है, तो fx1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1, इट मीन्स 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2 इक्वल टू माइनस 4x2, इस माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। सो क्या मिला आपको, fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to your domain R। हम लोगों ने fx1 equal to fx2 लेकर के चले और क्या शो कर दिया कि if the images are equal then elements are equal, hence your function f, hence f is 1 1। f कैसा है, f हमारा 1 1 फंक्शन है। चलते हैं सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, सर्जेक्टिविटी we will take let y belongs to b R, R means कोडोमेन, कोडोमेन से मैंने एक एलिमेंट लिया, ये कोडोमेन है, ये आपका फंक्शन, हमारा फंक्शन f है, a से b तक डिफाइन है, हर एक x के लिए मेरे पास यहाँ ऐसा y होना चाहिए कि जिसके द्वारा x की इमेज y में जाकर के बने, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। लेट अस चेक इट, लेट बाई मैंने ये लिया सच दैट, कैसा लिया भाई, सच दैट fx इक्वल टू बाई, और fx है क्या, अब यहाँ पर आप देखिए जो मैंने अभी आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि जब भी हम लोग x की वैल्यू ऑन टू फंक्शन प्रूव कर रहे हैं और x की वैल्यू बाई की टर्म में निकाल सकते हैं तो निकालिएगा, फिर आप अगर आप नहीं निकाल सकते देन टेक सम न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, or take some elements from the codomain and check whether it has its pre-image in the domain or not। वहाँ से कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट कलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि उसकी प्री इमेज आपके डोमेन में है या नहीं। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू x की वैल्यू बाई के टर्म में निकल सकती है तो आप वो निकालिएगा। यहाँ से fx, व्हाट इज द fx, दैट बी इक्वल टू 3 माइनस 4x इक्वल टू बाई। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ से तो आपके पास 4x को तो इधर ले जाओ तो भाई ये तो हो जाएगा 4x, और बाई को इधर लाएंगे आप 3 माइनस बाई हो जाएगा। इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ x बी इक्वल टू 3 माइनस बाई अपॉन 4, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब मैंने कहा आपको अब ये चेक करना है कि बाई की आप जो भी वैल्यू यहाँ से b से रखें, नो यार b नहीं है ये, व्हाट इज द सेट b, इट इज द रियल नंबर एंड इट इज ऑल्सो द रियल। आप यहाँ से कोई भी रियल नंबर लेंगे आप, और उस रियल नंबर को आप बाई की जगह पे यहाँ रखेंगे और चेक करो कि x का जो आंसर आ रहा है, x की जो वैल्यू आ रही है वो भी रियल नंबर होना चाहिए। आप कुछ भी रखिए, आप जो चाहो तो रखिए, आप 0 1 2 3 4 रखो, कुछ भी 1.1 रखो। अगर आप 1.1 नहीं रखेंगे 3 में से माइनस करोगे अपॉन 4 करोगे, x की जो भी वैल्यू आएगी इमेजिनरी तो नहीं आएगी, अगर इमेजिनरी नहीं आएगी तो रियल आएगी। आप जो भी रियल नंबर यहाँ से रखेंगे, बस ये चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ से उठाइए, कोई सी उठाओ जो आपकी इच्छा हो। आप यहाँ देखिए x आंसर आ गया, कैसा आना चाहिए, रियल आना चाहिए। रियल कब आएगा, जब इमेजिनरी नहीं हो। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि बाई की वैल्यू हम ऐसी वैल्यू रखें जिससे x इमेजिनरी आ जाए? पॉसिबल है ही नहीं भाई। कोई भी रियल नंबर रखोगे यहाँ तो ये रियल नंबर ही आएगा। तो आप यहां पे लिख देंगे सो फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, हर एक कोडोमेन की प्रत्येक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर, डोमेन में एक ऐसा x जरूर होगा सच दैट fx इक्वल टू बाई।
कि एफ एक्स इक्वल टू बाई होगा भाई। अब बाई ये आपने अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, एफ एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है 3 माइनस बाई अपॉन 4, ये एफ एक्स की वैल्यू है। और एफ एक्स है क्या आपका, एफ एक्स है 3 माइनस 4x, एफ एक्स इक्वल टू बाई ये क्या है 3 माइनस 4x, एक्स यहाँ पे क्या रखोगे 3 माइनस बाई अपॉन 4। मेरी बात समझ लो, ये एफ एक्स है ना आपका, अब आपका एफ एक्स आ गया ये क्या है एक्स यहाँ पे यही तो आ रहा है। आपका फंक्शन है क्या, फंक्शन है हमारा 3 माइनस 4x, तो मैं इस फंक्शन में x की जगह पे 3 माइनस बाई अपॉन 4 लिख दूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा कि नहीं। तो मैंने इसमें रख दिया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये मिलेगा आपको 3 माइनस 3 प्लस बाई, इससे ये कट गया, इसका मतलब क्या आ गया बाई आ गया, कहाँ आ गया आपकी आर में आ गया, कोडोमेन में। सो फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू capital R codomain, there exists an x belongs to R domain such that fx equal to by, hence the given function is an onto function. So f is onto. तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का वो हमारा 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ। ये देखिए कि फंक्शन चेंज होने पे, सेट चेंज होने पे कितना डिफरेंस आता है। इसी के अगर सेकंड पार्ट की अब मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में क्या है भाई, सेकंड पार्ट में अगर आप इसे ही कंपेयर करें, यहाँ पे केवल क्या आया, फंक्शन आपका वही है फ्रॉम आर टू आर, केवल क्या किया फंक्शन में चेंज कर दिया। यहाँ लीनियर इक्वेशन थी या क्वाड्रेटिक दे दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट देखिए फंक्शन के नेचर में कितना चेंज आएगा वो चेक करते हैं। देखिए ये क्या है आपका, मैं यहीं पे चेक करते चलता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात है। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिया, अगर आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लोगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर। इट मीन्स 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, यानी एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। अब एक्स वन प्लस एक्स टू के भी इक्वल भी है और माइनस एक्स टू के भी इक्वल है। अगर आप यहां से लें, सपोज अगर मैंने यहां से, ये आपका फंक्शन हो गया है, ये है आर टू आर, यहां पे देखो एक मैंने -1 ले लिया, एक +1 ले लिया, देख लीजिएगा यहां से। आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, यहां देखना मैंने क्या किया, लेट आपने लिया x1 इक्वल टू -1 ले लिया और x2 इक्वल टू +1 ले लिया। x1 इक्वल टू मैंने क्या लिया -1 और x2 इक्वल टू क्या ले लिया +1 ले। अब मैंने f के द्वारा -1 की इमेज निकाली, f के द्वारा -1 की इमेज निकाली, क्या आएगा भाई 1 प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 + 1 = 2, राइट, ये भी 2 आ गया। अब मैंने f2 निकाला, f2 मीन्स f1 की इमेज निकाली, f1 की इमेज निकालेंगे आप, फिर आप यहाँ रख दो 1 + 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया 2 आ गया। इट मीन्स -1 की इमेज भी 2 है और इस 1 की इमेज भी 2 है। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, बताइए क्या फंक्शन आपका 1 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 और -2, 1 और -1 टू डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने डोमेन से लिए, बट उनकी इमेज क्या आ रही है 2 आ रही है। सो हियर you see fx1 equal to fx2 implies that x1 is not equal to x2 and therefore f is not 1 1। आप f कैसा है आपका, f 1 1 नहीं है। ऐसे ही आप सब्जेक्टिविटी के लिए जब हम लोग चेक करेंगे, तो सब्जेक्टिविटी के लिए जब चेक करोगे आप, तो फिर वही बाई से आप कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से बाई से एक एलिमेंट उठाया आपने, इस तरीके से उठाया कि एफ एक्स इक्वल टू बाई है। अगर एफ एक्स इक्वल टू बाई है, यहां से आप चेक करिए, अगर आप यहां चलेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू बाई है। अब एफ एक्स है क्या आपका 1 + x स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर मैंने यही कहा कि अगर आप x की वैल्यू बाई के टर्म में निकाल सकते हैं तो निकालिए और फिर चेक कीजिए कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो यहां से अगर आप x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भाई -1 आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा +- √/-1। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये x आ गया आपका, ये x की वैल्यू आ गई,
बाई क्या है, रियल नंबर है। आप यहाँ कोई सा भी रियल नंबर रखेंगे, आप यहाँ कोई सा भी रियल नंबर रखेंगे तो x भी क्या, x की जो वैल्यू आए वो क्या आनी चाहिए, रियल नंबर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। भाई आप कोई भी अगर आप रखेंगे यहाँ तो x रियल नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यहाँ आप देखिए कि जो बाई माइनस वन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हेन बाई माइनस वन इज ग्रेटर देन, अंडर रूट के अंदर ये केवल तब डिफाइन होगा जब बाई माइनस वन की वैल्यू 0 से छोटी हो। हियर चेक करो यहाँ पे आप, हियर x इज डिफाइंड, x कब डिफाइन होगा भाई, ओनली व्हेन बाई माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। क्यों, वो भी सुन लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की वैल्यू डिफाइन होगा का मतलब क्या हुआ, x डिफाइन, x रियल आएगा। यहां मेरा x डिफाइन से मतलब क्या है कि हियर x इज डिफाइंड, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं हियर x इज डिफाइंड मींस द वैल्यू ऑफ x विल बी रियल। कब होगी, इफ बाई माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बाई माइनस वन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब ये रियल आ जाएगा, और इक्वल टू होगी 0 तब भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर बाई की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या होगा, अगर ठीक है बाई माइनस वन की वैल्यू अगर 0 से छोटी हुई तो ये वैल्यू इमेजिनरी आएगी, और अगर इमेजिनरी आएगी तो फिर x रियल नहीं रहेगा। x रियल नहीं रहेगा इट मींस बाई की कोई प्री इमेज x में नहीं होगी। इज इट क्लियर। इसका बाई की वैल्यू आप कौन सी ले सकते हो, दैट इज बाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां पर फिर एक बार समझ लीजिएगा, तो यहां पर R में तो आपके कोडोमेन में उन एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी आपको डोमेन में जिनकी वैल्यू बाई से बड़ी है या बाई ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, उनकी आपको प्री इमेज वहां पर मिल जाएगी। जैसे यहां से अगर आप देखें, वैसे भी अगर आप चेक करें ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप वन की इमेज निकालो, -1 की निकालो, किसी की भी निकालो, 1 की निकालोगे तो कितनी आई थी भाई 2i, -1 की भी कितनी आई 2i। यानी आप कोई भी अगर आप डोमेन से कोई भी रियल नंबर रखेंगे आप और उसकी इमेज इसमें जाकर के देखेंगे तो वो सारी पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव क्यों आएंगी, क्योंकि एक तो ये एक्स स्क्वायर है, आप नेगेटिव भी लेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, 1 प्लस करोगे तो पॉजिटिव कर देगा। इट मींस केवल जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज यहां पर आपको मिलेगी, नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं मिलेगी, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये आप यहां से हेंस ओनली बाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 which belongs to domain have their pre-images in R domain। R में कौन सी, केवल पॉजिटिव नंबर्स की इमेजेस होंगी। इसका मतलब बाकी की जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी तो कोई प्री इमेज होगी नहीं यहाँ पे। दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज in domain, so your R is not on. So in this function R is not 1 and neither 1 and nor on। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, and in question number 8 your function R is defined as that f from R to R